हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर ईएसआईसी यूडीसी, यानी जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है यूडीसी का, अपर डिवीजन क्लरिकल। और ये ईएसआईसी के थ्रू होगा और जिसका रिक्वायरमेंट जो वो आप लोगों को पता ही है कि 15 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 15 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसमें बिगिनर्स के लिए, सभी के लिए अपने एक स्ट्रेटेजी और सिलेबस डिस्कस करेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन वगैरह करना है आप लोगों को। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सिलेबस की। देखो, सिलेबस के अंदर यहाँ पे प्री और मेंस दो एग्जाम रहेंगे। ठीक है, तो अपर डिवीजन क्लरिकल अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो सिर्फ क्वालिफाई नेचर एग्जाम आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाई इन नेचर। ठीक है, इसमें जो आप लोगों को आएगा उसमें जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 25, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50। देखो, 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, तो 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, यानी इसमें आपका करंट अफेयर्स भी होगा, आगे अपने डिस्कस करेंगे कंप्लीट क्या कुछ चीजें होगी। ये भी आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा। इंग्लिश कंप्रहेंशन की बात करें तो ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा कंबाइंड। और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेगा। पहले बता दूं, इसका फॉर्म भी आईबीपीएस भरवा रहा है और एग्जाम भी इसका आईबीपीएस करवाएगा, तो बैंकिंग पैटर्न पे होंगे ये। अब देखो, प्रीलिम्स एग्जाम इज क्वालिफाई इन नेचर एंड मार्क्स विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट के लिए तो नहीं जाएंगे ये, फिर ये क्वालिफाइंग नेचर, अगर प्री पास होगा तभी मेंस में जाएंगे। फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, वो 1/4, आप लोगों को पता है कि 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर फर्स्ट सेकंड रेशियो 1:10, यानी एक पोस्ट के लिए 10 बंदे सेलेक्ट किए जाएंगे। जितनी पोस्ट है उस हिसाब के 10 गुना आप लोगों को लिया जाएगा, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब सिलेबस आपका मेंस का भी सेम ही रहेगा, पर आप लोग देखोगे इधर, तो इधर आपके पास जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का हो जाएगा। यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटी ऑफ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश कंप्रेशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। 2 घंटे का टाइम होगा यहाँ पे, और वर्जन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन इन फर्स्ट सेकंड एग्जामिनेशंस विल बी कंसीडर फॉर फाइनल सिलेक्शन। देखो, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आपका मेंस होगा ना, जिसमें जो मार्क्स आएंगे वो फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के काउंट होंगे। और वही आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 रहेगी। इसके अलावा जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका होगा उसके लिए जो रेशियो रहेगा वो 1:5 रहेगा। यानी प्री में इन्होंने 10 गुना लिए थे जितनी वैकेंसी थी, यहाँ पे ये 5 गुना लेंगे। ठीक है, अब मान लो आपके स्टेट में जितनी भी वैकेंसी है उसका 5 गुना ये जो वो कंप्यूटर टेस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे। अब कंप्यूटर टेस्ट में क्या होना है वो देखते हैं। देखो, कंप्यूटर टेस्ट के अंदर आप लोगों के 3 टेस्ट होंगे यहाँ पे। देखो, ये भी क्वालिफाई नेचर है, इनमें भी कुछ नहीं है, क्वालिफाई आप लोगों को करना है। इनमें देखो आप लोग कि पहला जो आप लोगों का टेस्ट रहेगा वो रहेगा आप लोगों का प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड, यानी पावर पॉइंट के अंदर 2 स्लाइड बनानी होगी, 10 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विद फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को दे देंगे और आपको एमएस वर्ड में टाइपिंग करवाएंगे, 20 मार्क्स का ये रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ टेबल एंड एमएस एक्सेल विद फॉर्मूला, देखो एमएस एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूलाज वगैरह होता है ना उनके साथ एक टेबल बनानी होगी, और उसका आपका जो रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल ये 50 मार्क्स का रहेगा। टाइम आपके पास 30 मिनट का रहेगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, आप लोग बना लो इसमें। आगे देखो, द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन रिस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु आर अनेबल टू टाइप सेल बी असिस्ट बाय होल्डिंग एन ऑब्जेक्टिव। देखो, ये तो जिनके लिए पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए अलग से बोला गया कि अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनके लिए वो असेस बाय होल्डिंग एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्यूटर वो अलग से कुछ करेंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन का मार्क्स का कोई टेस्ट रखेंगे और उसमें नो नेगेटिव मार्किंग रखेंगे वो। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफाइंग, देखो प्रीलिम्स एग्जाम में इन्होंने और मेंस एग्जाम में जो बोला है कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, तो ये मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं कि इतने तो कम से कम आप लोगों के होने ही चाहिए। इसके बाद तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। चलो, अब अपने देखते हैं कि अपने को प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है। देखो, प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को वही पता है कि जनरल इंटेलिजेंस जहाँ पे आएगा ना, और रीजनिंग आएगा, तो आपका वही बैंकिंग वाला रीजनिंग आएगा। अब बैंकिंग वाले रीजनिंग में आप लोगों को क्या कुछ आता है वो भी अपने डिस्कस करेंगे। जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश कंप्रहेंशन आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अब सबसे पहले अगर बात करूं मैं जीके सेक्शन की बात करूं, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, इसमें आप लोगों के कौन कौन से सेक्शन आएंगे। देखो, इसमें आपका जो सेक्शन आएगा वो एक तो आएगा करंट अफेयर्स का। कौन सा सेक्शन आएगा आपका, करंट अफेयर्स का सेक्शन आएगा। दूसरा आपका स्टैटिक अवेयरनेस। ठीक है, बैंकिंग वगैरह इसी के अंदर आ जाएगा आपका, करंट वाले के अंदर बैंकिंग वगैरह सभी इसी में आ जाएंगे।
क्योंकि बैंकिंग करंट में ही आता है आजकल, स्टैटिक बहुत कम आता है। बाकी स्टैटिक अवेयरनेस आपका रहेगा इधर, जिसमें आपके डैम्स वगैरह हो गए, हेडक्वार्टर हो गए आपके, इंटरनेशनल कैपिटल होगी। इसके अलावा आपके इसमें कुछ क्वेश्चन आपके हिस्ट्री वगैरह, साइंस वगैरह के भी दिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इनको अपने अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वगैरह के क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे ये, तो ये अगर अपन ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो बैंकिंग वाले हैं वो करंट अफेयर डेली का कर रहे हैं, बैंकिंग करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी है, तो उनका पार्ट मजबूत ही है। तो इस चीज़ को तो वो डेली बेस पे कर ही रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों के लिए बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर्स और बैंकिंग, दोनों के लिए आप लोगों का रहेगा अफेयर क्लाउड्स का। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करोगे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इससे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा। इसके अलावा अपने बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। देखो रीजनिंग सेक्शन के अंदर वही चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी। जो नए कैंडिडेट है, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो ईएसआईसी यूडीसी भरना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों के लिए रहेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि सर ये पजल और सिटी अरेंजमेंट वगैरह की रीजनिंग और मैथ्स की क्लासें हम आए ईएसआईसी यूडीसी के लिए चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर यार मेंशन करना। तो हम डेली आप लोग के लिए क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे इनके लिए। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा आपका, बुलेट रिलेशन रहेगा आप लोगों का, डायरेक्शन आप लोगों का रहेगा। इसके अलावा आपका जो सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन रहेंगे, इसका अलावा आपका जो इनइक्वलिटी होता है, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके डायरेक्शन हो गया, आपका बुलेट रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग जो आपकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होती है उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ 5-6 टॉपिक आप लोगों के इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। अगर मैथ्स की बात करूँ, मैं क्वांट सेक्शन की बात करूँ, जो मैथ्स है अपना, मैथ्स के अंदर आप लोगों का सबसे पहले तो वही रहेगा आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन या आपका अप्रोक्सीमेशन। अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों में आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का नंबर सीरीज रहेगा, मिसिंग और रॉन्ग दोनों रहेगा इसमें। इसके अलावा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। इसके अलावा आप लोगों का डीआई रहेगा। इसके अलावा आप लोगों के अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहेंगे। अब ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आईबीपीएस इसका एग्जाम करवाएगा, तो आईबीपीएस का पैटर्न आप लोगों को पता ही है क्या रहने वाला है। तो ये आपका क्वांट का रहेगा, इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं आएगा। इसके अलावा आपका रीजनिंग का हो चुका है, जीए का, इंग्लिश का देखो, इंग्लिश का सुन लो। इंग्लिश का इसमें क्या आएगा अपना, इंग्लिश में अपना वही रहेगा, आरसी रहेगा, वर्ड यूजेस रहेगा, इसके अलावा अपना क्या रहेगा इसमें, वर्ड यूजेस हो गया अपना, मिसस्पेल्ट आ सकता है अपना, स्पेलिंग मिसस्पेल्ट वगैरह जो होता है। बाकी आपको इस पे ज्यादा काम करना है, आरसी पे जितना ज्यादा उसके, और ग्रामर्स के रूल्स वगैरह अगर आप लोग एक बार रीड कर सकते हो तो वो कर लेना। ग्रामर्स के रूल आप लोगों को रीड कर लेने एक बार, क्योंकि उनसे आप लोगों को कुछ हद तक चीजें समझ में आने लग जाएगी। इसके बाद आप लोगों को सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो आरसी का रखना है, यानी रीडिंग जितनी ज्यादा आप लोग करोगे, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लेना, उससे रीडिंग आप लोग डेली बेस पे करना। इंग्लिश सेक्शन आपका नहीं रुकेगा, रीडिंग करना, और ग्रामर के रूल अगर आप चाहो तो एक बार कर लेना। इससे इतना करने के बाद इंग्लिश सेक्शन के अंदर आप लोगों का जो वो स्कोर कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश इजी लेवल का आने वाला है, क्लरिकल लेवल का इंग्लिश आने वाला है। तो ये चीजें आप लोग के लिए सफिशियंट रहेगी इंग्लिश वालों के लिए। तो डेली बेस पे द हिंदू या कोई भी आप एक न्यूज़पेपर उठाओ और उसका एडिटोरियल जो है वो डेली बेस पे करो, और उसका जो मीनिंग्स वगैरह जो भी आप लोगों को वोकैब्स वगैरह नहीं मिल रही है वो आप लोग रीड डाउन करो। बस इतना काम आप इंग्लिश में करना है, आप लोगों को डेफिनेटली मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब वर्ड यूजेस है, वर्ड्स मिसस्पेल्ड है, और आप लोगों का सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, तो ये वाले इजी होते हैं, ज़्यादा आप लोगों के हार्ड नहीं है। तो इनकी अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग अच्छा करके ले जाओगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया। अब देखो डेली बेस पे आप लोगों को स्टडी कैसे करना है। आप लोगों को अगर मैथ्स और देखो रीजनिंग और मैथ्स की अगर क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल देना, अपनी डेली बेस पे क्लासेस स्टार्ट कर देंगे इनकी। अब डेली बेस पे आप लोगों को स्टडी कैसे करनी है वो चीज़ आप लोग देखो, कि डेली बेस पे आप लोगों को क्या कुछ चीज़ें जो है वो करनी है। देखो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ ऐसा रहेगा कि डेली आपको जो वो दो तो मेंस लेवल की पजल आप लोगों को बनानी है। बाकी 5 पजल्स आप लोग प्रीलिम्स लेवल की बनाओ, कम से कम 5 तो आप लोगों को प्रीलिम्स लेवल की पजल्स बनानी है डेली। 5 का मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइप की 5 पजल। अब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट आपका
हो गया सर्कुलर वाला, इसका आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन बना लो। इसके अलावा आप लोग जो ये वाली पजल होगी आपकी, इसके अलावा रेक्टेंगल ये आपकी पजल होगी, इसके अलावा आपकी जो लाइनर पजल होगी, इसके अलावा आपकी बॉक्स वाली पजल होगी। तो इस टाइप के जो 5 पजल है ना आप लोगों को, उनके 2 या 3 सेट आप लोगों को डेली बनाने हैं, ठीक है। यानी 5 तो आपके टाइप हो गए, उन 5 टाइप के 2 या 3 सेट डेली बनाने हैं। तो ये आपकी 5 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट रहेंगे। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी के आप लोग 10 क्वेश्चन ही डेली बना लोगे तो बहुत रहेगा। डायरेक्शन के आप लोग 5 से 7 क्वेश्चन डेली बना लेना। इसके अलावा सिलोजिज्म्स के भी आप 10 क्वेश्चन डेली बनाओ, क्योंकि इसमें न्यू वाले आ रहे हैं, अभी ओनली फ्यू वाले आ रहे हैं, तो वही एग्जाम में आएंगे, तो वो वाले आप लोगों को बनाने हैं। इनइक्वलिटी आप लोगों की जो रहती है, तो उसमें आप लोग 10 क्वेश्चन डेली बना लो, क्योंकि ये ईजी होता है, आप लोगों का ज्यादा हार्ड नहीं होता। कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 2 पैटर्न आप लोगों के, यानी 5-5 के 2 सेट आप लोग बना लो 10। तो 5-5 के 2 सेट डेली आपको बनानी है। तो ये आपका रीजनिंग करेगा। क्वांट के लिए देखो सिंप्लीफिकेशन के आप लोग 20 क्वेश्चन भी डेली करो तो भी बहुत रहेंगे। इसके अलावा नंबर सीरीज के आप लोग 10 से 15 क्वेश्चन बना लो, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के होंगे, एक तो आपके मिसिंग वाले होंगे, एक आपके रॉन्ग वाले नंबर सीरीज होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन डेली बनाने हैं आप लोगों को, और डीआई के आप लोग 10 क्वेश्चन मतलब 2 सेट आपको डेली बनाने हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक में आप लोगों के जो टॉपिक रहेगा वो बता देता हूँ आपको। देखो आपका पी एंड एल रहेगा, यहाँ पे एवरेज का टॉपिक रहेगा। इसके अलावा आपका जो परसेंटेज का टॉपिक है वो रहेगा, मिक्सचर का टॉपिक रहेगा, रेशियो का टॉपिक रहेगा। इसके अलावा आपका बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक रहेगा। इसके अलावा टाइम एंड वर्क का टॉपिक रहेगा। मेंसुरेशन आप लोगों का रहेगा। तो ये आपके कुछ एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। एज का टॉपिक हो गया आपका, टाइम स्पीड, डिस्टेंस का टॉपिक हो गया। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपके टॉपिक रहेंगे कुछ एक अर्थमेटिक के लिए। तो डेली बेस पे आप लोग पहले तो क्या करो, जैसे पी एंड एल का टॉपिक आपने उठाया, इसके जितने भी क्वेश्चन है जीरो से हाई लेवल के, यानी लेवल 1 के, लेवल 2 के, लेवल 3 के, वो सारे क्वेश्चन बना लो। सारे टॉपिक इस तरह से बना लो पहले, जैसे पी एंड एल बना लिया, उसके बाद एवरेज बना लिया, परसेंटेज बना लिया, मिक्सचर बना लिया। फिर आप लोग इनके डेली 10 क्वेश्चन, डेली हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन बनाओ। जैसे पी एंड एल के 10 क्वेश्चन बना लिए, एवरेज के 10 बना लिए। अगर 10 ज्यादा लग रहे हैं तो आप लोग 5 भी कर सकते हो, अगर किसी को 10 ज्यादा लग रहे हैं तो वो 5 भी बना सकता है। तो ये चीज आप लोग डेली बेस पे करो तो आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। और करंट अफेयर्स और बैंकिंग के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे स्टैटिक अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स तो आप लोगों को डेली बेस पे अगर आप लोग करोगे तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा। तो डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स करना है। स्टैटिक अवेयरनेस के लिए मैं बता दूं आप लोगों के कुछ एक चुनिंदा टॉपिक है, जिनका एक वीडियो हमने डाला भी है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो वो वाले टॉपिक आप लोग कर लोगे तो उससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वो चुनिंदा टॉपिक्स की वीडियो अपने चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग सर्च कर लेना स्टैटिक अवेयरनेस, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना, वहां आप लोगों को मिल जाएगी। तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का, कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा स्टैटिक अवेयरनेस का। तो ये आप लोगों का कंप्लीट है। आरसी के लिए मैंने बता दिया कि डेली एक एडिटोरियल आप लोगों को रीड करना है इंग्लिश सेक्शन के अंदर। और ग्रामर के रूल्स अगर एक बार आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार आप लोगों को रीड आउट कर लेना, ताकि आपको चीजें समझ में आने लग जाए। और वर्ड यूसेस है, जो मिसस्पेल्ड है आप लोगों का, सेंटेंस रीजन, इनकी तो आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा। अब इनमें अगर रीजनिंग और क्वांट में किसी को दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, उनके लिए स्पेशल क्लासेस अपने स्टार्ट कर देंगे। तो ये अपना कंप्लीट रहेगा। और सिलेबस एक बार फिर आपको लोगों को दिखा देता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम रहेगा। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, मेंस के अंदर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट रहेगा। और ये तो आप लोगों का क्वालिफाई नेचर है, इससे आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि सर कंप्यूटर टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है ये। जब आप लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, जब आप लोगों का मेंस क्वालिफाई होगा, तो ये भी अपने करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो ये चीजें आप लोगों को टाइम पे, जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा उस टाइम पे हमने सारी चीजें गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये चीजें ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको अगर ऑनलाइन भी हम ये चीज करवा के दिखा देंगे तो आप लोग डेफिनेटली इन चीजों को बना लोगे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है आप लोगों के लिए। तो आप लोग पहले प्रीलिम्स पे फोकस करो, उसके बाद आप लोगों का मेंस होना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेंस के बाद आप लोगों का ये वाला एग्जाम होना है। तो ये तो आप लोगों का क्वालिफाई नेचर है। जो मेरिट आप लोगों की रहेगी वो मेंस पे रहेगी, तो ये चीज ध्यान रखना। आप 200 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। तो जो भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर सकता है। और इसमें एज वाला जो है ना 28 से, या शायद जो मिनिमम एज है ना वो तो 18 रहेगी इसमें। और मैक्सिमम अभी आप लोग चेकआउट कर लेना नोटिफिकेशन के अंदर की कितनी देर की है, अभी मेरे को यहाँ पे पता नहीं कितनी है। तो 18 मिनिमम एज है, 18 से ऊपर वाले भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। और मैक्सिमम इसकी एज थोड़ी है, आप लोग चेकआउट कर लेना। और इसके फॉर्म जो है ना कहेंगे 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे आप लोगों के, और 15 फरवरी तक चलेंगे। और इसमें जो है ना
एक डाउट और आ रहा है स्टूडेंट का, सर अपने स्टेट से फिल करें या अलग स्टेट से? देखो इसके अंदर क्या है कि आप किसी भी स्टेट से फिल कर सकते हो, वो उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पर हमारा सजेशन यही रहता है कि हमेशा आप लोग जो अपना होम स्टेट होता है वहीं से अगर आप लोग करोगे तो ज़्यादा आप लोगों को फायदा रहेगा। तो होम स्टेट से आप लोग कर रहा हो अपने, और वैकेंसीज पे मत जाओ, ना कटो पे जाओ। अगर आप लोग मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप लोग जॉब ले लोगे। कितनी वैकेंसी हो, कितनी कट ऑफ जाए, उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से, जो हम आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों को करवाएंगे, और डेफिनेटली इसमें आप लोगों की जॉब कहीं की मिलेगी। इसका जो लेवल होता है वो कहीं की क्लरिकल जॉब का होता है एक, जो कि आपका आईबीपीएस क्लरिकल आपने देखा होगा, एसबीआई क्लरिकल, आरआरबी क्लरिकल, सेम उसी लेवल का रहता है, उससे थोड़ा ऊपर भी मान सकते हो आप, क्योंकि इसमें जो है वो स्टेट के अंदर आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है, और उसमें एक अच्छा पोस्ट आप लोगों को रहेगा। इसके अलावा जो एमटीएस है, इसके अंदर एक पोस्ट इसके अंदर एमटीएस की है, एक इसके अंदर शायद स्टेनो की पोस्ट है, दो पोस्ट हो रहा है। तो ये पोस्ट अगर आप लोग बैंकिंग वाले हो तो आप लोगों के काम की नहीं है, क्योंकि एमटीएस तो आप लोगों को पता है क्लरिकल से नीचे लेवल होगा, और स्टेनो जो है ना ये शॉर्ट हैंड वालों के लिए होता है, यानी जो रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके लिए होता है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अलग से, क्योंकि अब मैं जितनी भी बातें आपको 10 या 15 मिनट में जो चीजें आप लोगों को समझाई है, इन चीजों को सिर्फ 2 या 3 लाइन में लिखना, इस चीज को शॉर्ट हैंड बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, स्टेनो का काम होता है, क्योंकि जब भी कोई स्पीच वगैरह चल रहा होता है तो उसको पूरे को नोट करना, कंप्लीट को नोट करना आप लोगों को पता है कि बहुत मुश्किल होता है। तो उसको इस तरह से नोट किया जाता है कि वो चीजें बाद में समझ में आ जाए। तो इस तरह से ये लैंग्वेज होती है, इस तरह से लैंग्वेज होती है। तो ये 2 या 3 लाइन में सारी चीज कंप्लीट कर देती है, तो इसको बोलते हैं स्टेनो। तो ये आप लोगों के काम की नहीं है जो बैंकिंग वाले हैं। और एमटीएस आप लोग भरना नहीं, आप लोग सिर्फ यूडीसी अप्लाई करना, जो कि अच्छी पोस्ट है। आप लोग देख लेना अलग अलग स्टेट का जो वो नोटिफिकेशन, हरियाणा का आउट हुआ है कल शायद, तो अलग अलग स्टेट का नोटिफिकेशन इसमें आउट हो चुका है। और आप लोग ESIC.NIC.in पे जाके अपने नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करना अगर आपको क्लासेस वगैरह चाहिए तो। थैंक यू।